हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आपके। जैसा कि आप सबको मालूम हो ही गया होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जो केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन गैजेटेड पोस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी पर चयन के लिए एक केंद्रीय निकाय बनाएगी, जिसके तहत अब स्टूडेंट्स को केंद्र के सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि अब उन्हें एक सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देनी होगी। गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं सरकार के इस फैसले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन गैजेटेड पोस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी पर चयन के लिए अब एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट को गवर्नमेंट पोस्ट पाने के लिए अलग अलग परीक्षा देनी होती है, जैसे रेलवे की परीक्षा, बैंकिंग की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, ये सब देनी पड़ती है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआरए को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत स्टूडेंट को ये जो अलग अलग परीक्षा देनी होती है ना, वो नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें अब एक ही परीक्षा देनी होगी, जिसे सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कह रहे हैं। यानी कि बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सारे के सारे अब सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि क्या प्रीलिम और मेंस के एग्जाम एक हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो सीईटी है ना, वो सिर्फ प्रीलिम की जगह लेगा, यानी एसएससी की प्रीलिम, बैंकिंग की प्रीलिम और रेलवे के प्रीलिम की जगह अब सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि सीईटी का एग्जाम किस मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं बता दूं कि सीईटी का एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड ही होगा। वैसे भी अब तो ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन मोड ही होते हैं ना। अब चौथा पॉइंट ये है कि सीईटी पास करने के बाद क्या करना होगा। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीईटी पास कर लिया है, उन्हें हाई लेवल टेस्ट देना होगा, जो वह हर जिले में खोले जाने वाले परीक्षा केंद्रों से दे सकते हैं। अब पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे सीईटी स्कोर और परीक्षा केंद्रों के बारे में। स्टूडेंट्स द्वारा सीईटी एग्जाम में प्राप्त स्कोर रिजल्ट डिक्लेयर होने की तिथि से अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा। इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में उम्मीदवारों को विभिन्न परीक्षा देने के लिए अपने जिले से दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। फिर वहां ठहरने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और कई खर्चे करने पड़ते हैं। कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में एकल परीक्षा से स्टूडेंट का वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी की है। इससे महिला उम्मीदवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। हमारा छठवां पॉइंट है कि सीईटी परीक्षा की लैंग्वेज क्या होगी। अभी तक स्टूडेंट्स केवल 2 भाषाओं यानी हिंदी और इंग्लिश में परीक्षा देते थे, लेकिन राष्ट्रीय भर्ती नीति लागू होने से अब स्टूडेंट 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। हमारा 7वां पॉइंट ये है कि सीईटी की परीक्षा के लिए क्या उम्मीदवारों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं बता दूं कि उम्मीदवारों को एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें परीक्षा केंद्र चुनना होगा। एनआरए ग्रामीण उम्मीदवारों की मदद के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करेगा, एक शिकायत निवारण प्रणाली और 24/7 हेल्पलाइन भी बनाएगा।
सरकार ने ये भी कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान है। सीईटी की परीक्षा से कई सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, जिससे स्टूडेंट का कीमती समय तो बचेगा ही, साथ ही संसाधनों को भी बचाया जाएगा। मेरे हिसाब से यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों में से एक है।